जय माँ काली, ओम क्रम कलिकाय नमः। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, नाम जप कर रहे होंगे, जिस किसी भी भगवान के रूप को मानते हैं उनसे बेइंतहा प्रेम कर रहे होंगे, बेतहाशा प्रेम कर रहे होंगे एंड यस अपनी प्रोटेक्शन को लेकर अवेयर होंगे। चाहे वो प्रोटेक्शन फिर आपके लिए हो, आपके मस्कुलाइन के लिए हो, आपके घर के लिए हो, आपके वर्क प्लेस के लिए हो, आपके बच्चों के लिए हो। 2 टाइम ऑरा क्लीन करना भूलना नहीं है एंड ऑरा लॉक करना भी भूलना नहीं है। आज की पूरी रीडिंग मैं मेरी मम्मा माँ महाकाली, मेरे बाबा श्री महादेव और मेरे भैया श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में संपूर्ण रूप से सरेंडर करती हूँ। मैं मेरी सरस्वती तुम ही हो मम्मा, मेरी गुरु तुम ही हो। अब तुम देख लो इस रीडिंग से या मुझसे तुम्हें क्या करवाना है। जय माँ काली, ओम क्रम कलिकाय नमः। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कैसी एनर्जी है। प्लीज़ लाडली दया कृपा करना। राइट आई मेरा कंटिन्यू ट्विच हो रहा है, बंद ही नहीं हो रहा है, बंद ही नहीं हो रहा। पता नहीं कलेक्टिव में कैसी एनर्जी है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। कितना डेविल अटैक है, क्या है, कंटिन्यू मतलब बंद ही नहीं हो रहा है। एनर्जी बहुत हैवी हो रही है, स्पेशली मेरी भी वैसा। सॉरी। ओके, ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसी एनर्जी है। प्लीज़ लाडली दया कृपा करना। आज 2 रीडिंग की है, सुबह से दोनों में डेविल के कार्ड आए हुए हैं। ठीक है, देखते हैं कैसी एनर्जी है। प्लीज़ लाडली दया कृपा करना, दया कृपा करना। 7 चक्र आर्केंजल यूरियल का कार्ड है, ठीक है। सहस्त्रार्थ चक्रा को लेकर कार्ड आ रहा है और रूट चक्रा का भी कार्ड आ रहा है। 2 चक्रा क्लैरिफाई करना मम्मा। 7 चक्रा एंड फर्स्ट चक्रा। प्लीज़ लाडली ये कार्ड क्यों आया, क्यों आया मम्मा? प्लीज़ लाडली दया कृपा करना। ओम क्रम कलिकाय नमः, ओम क्रम कलिकाय नमः, ओम क्रम कलिकाय नमः। प्लीज़ लाडली दया कृपा करना। क्वीन फेमिनाइन प्लीज़ चक्रा मेडिटेशन बढ़ा दीजिए। रूट से लेकर मतलब सेक्रल सब कर सकते हैं। डायरेक्ट कोई भी फेमिनाइन सेक्रल चक्रा पे मत करिएगा। स्पेशली पर्टिकुलर किसी भी अगर चक्रा को टारगेट करके एक एक चक्रा पे करना है तो पहले रूट चक्रा से स्टार्ट करिए, उसके बाद 41 डेज या 21 डेज ऐसे करके पहले रूट चक्रा पे, फिर मतलब सैक्रल, फिर सोलर प्लेक्सिस, फिर हार्ट, फिर थ्रोट, फिर थर्ड आई, फिर क्राउन करिएगा। ठीक है, ऐसे जो कि पर्टिकुलर एक चक्रा पे करते हैं, ठीक है। और जो कि 7 चक्रा करते हैं तो आपको तो 7 चक्रा के लिए करने के लिए कहा जा रहा है रोज। हाँ, अब पर्टिकुलर अब अचानक से आपने कभी चक्रा बैलेंस नहीं किया, चक्रा मेडिटेशन नहीं किया और आपने डायरेक्ट हार्ट चक्रा पे काम कर दिया, थर्ड आई चक्रा पे। आपके सामने ऐसे वीडियोज़ आएंगे, आप देख लीजिएगा। नेगेटिविटी का वो काम ही होता है, कंपलसरी ट्विन फ्लेम्स के सामने ऐसे वीडियोज़ वो लाती है जिसमें आपको दिखे कि ये कर लीजिए, आपका थर्ड आई चक्रा तुरंत ओपन हो जाएगा। ये मेडिटेशन, ये साउंड, ये वो फलाना ढिमकाना बिल्कुल मत करिएगा। मे भी हो सकता है, पॉसिबल है कि उससे वो खुल जाए, समझ रहे हैं। लेकिन भगवान ने कुछ सोच समझकर सीरियल वाइज चक्रास बनाए हैं, ठीक है, कुछ सोच समझकर ही। अब अचानक से देखिए आपका रूट चक्रा, सैक्रल, सोलर प्लेक्सिस, हार्ट चक्रा ब्लॉक है, थ्रोट चक्रा ब्लॉक है। आपने डायरेक्ट अगर थर्ड आई चक्रा को अगर खोल लिया ना, अगर या इंट्यूशन करके, आप पागल हो जाएंगे। अवेयर करने के लिए बोल रही हूँ। डायरेक्ट कभी भी थर्ड चक्रा पे काम नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। रूट चक्रा से स्टार्ट करिए जो भी करना चाहते हैं। नहीं संभाल पाएंगे वो एनर्जी नीचे अगर संभालने के लिए। अब देखिए आप एक बात देख लीजिए कि हमें एक समझ लीजिए कि ये कौन सा छठा है ना, 6 माले की कोई बिल्डिंग है, समझ रहे हैं। वैसा 6 माले की कोई बिल्डिंग है, उसको हम लकड़ी पे मतलब ये करते हैं, ठीक है। एकदम बारीक बारीक लकड़ी जिसका वजन है मतलब खड़ा ही नहीं हो सकता, उस पर हमने जोड़ा। और 7वें माले को या छठे माले को हम आप सीमेंट से, मतलब इतना वजन, अगर इतना कैपेसिटी से ज़्यादा वजन डाल रहे हैं और इसका एक माले का भी वजन झेलने का शक्ति नहीं है, तो वो कैसे झेलेगा? भर भरा के गिर जाएगा कि नहीं, आप समझ के देखिएगा। डायरेक्ट कभी भी नहीं 7 चक्रा मेडिटेशन करिए, आप सीधा सीधा बात करिए, ठीक है।
अगर सिंगल सिंगल कर रहे हैं तो रूट चक्र से स्टार्ट करिएगा। ये और फेमिनाइन के लिए मैसेज थी, तो मैं बोल रही हूँ। या फिर जो कोई भी, अगर कोई ऐसे मैस्कुलाइन, क्योंकि अब मैस्कुलाइन भी जुड़ रहे हैं मुझसे। पहली बार ऐसा हुआ कि मेरे लाइफ में जो एक्सपीरियंस हुआ, फेमिनाइन तो मतलब बहुत सारे जुड़े हैं मेल बॉडी में मम्मा की दया कृपा से, बट मैस्कुलाइन भी फीमेल बॉडी की एक दो जुड़ी हुई हैं मेरे साथ। वैसा इस बार अगर सेम बॉडी जो है, वैसा भैया हैं मेल बॉडी में हैं, वो भी मतलब ट्विन फ्लेम जुड़े मुझे, दोनों मेल ही हैं वैसा। तो मम्मा का दया कृपा है वैसा। फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल का कार्ड ये बताता है। चलिए और हम देखते हैं। ओम क्रम कलिकाय नमः। मम्मा प्लीज़ दया कृपा करना, दया कृपा करना, दया कृपा करना। द गार्डन एंड द गेट, हीलर ऑफ द एग्जेज। ठीक है, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। गार्डन एंड द गेट का कार्ड ये है कि एक्शन नहीं ले पा रहे हैं आप, समझ रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों को आपने सोचा है लेकिन एक्शन नहीं ले पा रहे। रूट चक्र हील करिएगा, रूट चक्र हील करिएगा ना, तो ये डर जो होता है, या फियर की एनर्जी, फाइनेंस से प्रॉब्लम जो भी होता है, वो हील करने के लिए हीलर ऑफ द एजेस आज मुझे द गार्डन एंड द गेट एंड द हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड बता रहा है कि प्लीज़ आप ये करिए, क्या बोलते हैं, रूट चक्र पे काम करिए। रूट चक्र जितना भी डर रहेगा, जलन गुस्सा जो भी रहेगा, वो सब रिलीज हो जाता है। तो बोला जा रहा है एक्शन अगर नहीं ले पा रहे हैं, क्या होगा, कैसे होगा, तो ये एनर्जी थी। चलिए और देखते हैं और कैसी एनर्जी है। प्लीज़ नाम जप मत छोड़िएगा। स्टॉर्म वार्निंग ट्रिगर आ रहा है। स्टॉर्म वार्निंग के कार्ड को क्लैरिफाई करना मम्मा। स्टॉर्म वार्निंग के कार्ड को क्लैरिफाई करना। स्टॉर्म वार्निंग के कार्ड को क्लैरिफाई करना मम्मा। क्यों आ रहा है स्टॉर्म वार्निंग का कार्ड? पेज अप मैस्कुलाइन के साथ। ओके, स्ट्रेस, क्वीन ऑफ कप्स, दो चीज़ों से आपके मैस्कुलाइन ना ट्रिगर हो रहे हैं, ठीक है। किस बात से तुम्हें बताती हूँ। उन्होंने या तो उनको किसी ने बताया है या फिर उन्होंने आपको कहीं देखा है। सेल्फ डिपेंडेंट वो मानते हैं कि आपके पास की कोई कमी नहीं है। फ़ोन आ रहा है एक अर्जेंट, 1 मिनट। ओके ठीक है। थ्रोट ब्लॉक हो रहा है। तो उन्होंने आपको देखा है कि आप ना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है। आप उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, सीक्रेसी मेंटेन कर रही हैं, मे बी कोड कट कर रही हैं, तो उनकी एनर्जी उन्हें पता नहीं, बस इन्हें बस इतना पता चल रहा है कि आप अपने जीवन में बहुत खुश हैं, तो इस बात से वो ट्रिगर हो रहे हैं। और दूसरा बात ये है कि देखिए उनके जीवन में उन्हें ऐसा लगता है कि देखिए आप दोनों की एनर्जी में आप हैं फाइनेंशियल, इसके पास देखिए पेंटिकल्स ही पेंटिकल्स है, ग्रीनरी है, पैसे का कोई कमी नहीं है, लेकिन आपके पर्सन के पास जिम्मेदारी इतना है कि चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, तो दोनों के बीच में जगल कर रहा है, समझ रहे हैं। तो ये है, तो उन्हें ऐसा आप खुश हैं, इसके लिए आपके पर्सन जो है वो ना खुश है। और एक बात और मैं बोल रही हूँ, कल ऐसे मैसेजेस सुनने के लिए आए हैं कि मैस्कुलाइन के एक है, उनके मैस्कुलाइन गिर गया, उनका हाथ टूट गया था वैसा। तो कलेक्टिव में डबल अटैक भी मैस्कुलाइन पे हो सकते हैं वैसा, तो आप इस चीज़ के लिए भी प्रिपेयर रहिएगा। और ब्लैक मैजिक जब हो जाता है ना, OMG ब्लैक मैजिक क्यों रिमूव करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं यहाँ पे प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मैं बस अवेयर कर रही हूँ, समझ रहे हैं वैसा। एक ऐसा केस देखा मैंने, इतना डीपली कनेक्टेड मैस्कुलाइन, पता है कि डीपली अवेयर, बहुत अवेयर, बहुत अवेयर, और स्पेशली ट्विन फ्लेम जर्नी को जानने वाला वैसा। मेरे पास कल एक ऐसा हुआ, लेकिन उनके मैस्कुलाइन उनके सामने गए, उनके रीडिंग में रोज़ आ रहा था ब्लैक मैजिक ब्लैक मैजिक ब्लैक मैजिक, जबकि वो हीलिंग सुन भी रहे थे। उनके कपड़े के साथ हो गई थी, उनके इनर गारमेंट्स के साथ या मेंस्ट्रुअल की चीज़ों के साथ, मतलब हो गई थी छेड़छाड़ उनके मैस्कुलाइन के साथ। तो वो अब ना, मतलब सोचिए कि मैस्कुलाइन अगर अपनी फेमिनाइन को देखकर, लोग बोलते हैं ना कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी सिचुएशन मैस्कुलाइन कितना भी रन करे, लेकिन जब वो अपनी फेमिनाइन की आंख में देखते हैं ना, तो वो सब भूल जाते हैं, झूठ नहीं बोल पाता है वैसा। और ट्रिगर हो रही थी मैस्कुलाइन, बहुत गंदे तरीके से ट्रिगर हुई। एंजाइटी का अटैक नहीं, मेरे पास एनर्जी से ट्रिगर हो रही थी। तो अगर किन्हीं के, अगर आपको पता है कि आपके पर्सन के ऊपर ब्लैक मैजिक है, तो इंस्टेंट रिमूव करवाइए। मैं सच बोल रही हूँ, आज का सामने में एनर्जी पूरी एकदम चेंज हो गई उस फेमिनाइन का हालत देखकर।
और देखते हैं एंजल ऑफ बैलेंस। आपको बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है, हार्ट चक्रा भी बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है। तो ये अगर सोच रहे हैं कि अभी आपको क्या ओवर इमोशनल नहीं होना है, समझ रहे हैं, ओवर प्रैक्टिकल भी नहीं होना है। अगर ओवर मतलब इमोशनल हो रहे हैं तो हार्ट चक्रा जो है वो ओवर एक्टिव हो रहा है। अगर ओवर प्रैक्टिकल हो रहे हैं, मतलब जितना ज़रूरी उससे ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहा है, तो मे भी हो सकता है कि आपका हार्ट चक्रा किसी ने कोई गंदी क्रिया करके ब्लॉक कर दिया है। जानते हैं चक्रास को ब्लॉक करके कैसे किया जाता है? रूट चक्रा कोई आपका ब्लॉक कर देगा बिना मतलब कि आपको डर लगेगा, समझ रहे हैं। वैसा फाइनेंस प्रॉब्लम हो जाता है, फाइनेंस ब्लॉक हो जाता है। सेक्सुअल चक्रा कोई तो लस्ट की फीलिंग इतना ज़्यादा आएगा आपको, मतलब वैसा पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम होने लगते हैं सोलर प्लेक्सिस से। वैसा हार्ट चक्रा मतलब आपको जिसके लिए पॉजिटिव हो रहे हैं उसके लिए नेगेटिव हो जाएंगे। कोई अगर आपका हार्ट चक्रा अगर ब्लॉक कर दिया तो, और जिसके लिए नेगेटिव हो रहे हैं उसके लिए पॉजिटिव हो जाएंगे, समझ जाएं ऐसा। अगर थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो जाता है ना तो आप बोलिए नहीं पाएंगे, दिल में तूफान चल रहा है लेकिन आप बोल नहीं पाएंगे कि क्या सच है वैसा। और थर्ड आई चक्रा ब्लॉक हो जाता है तब तो आपको सही गलत समझने का मतलब समझने ही नहीं दिया जाएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। क्राउन चक्रा तो डाउनलोड्स नहीं होते हैं डिवाइन के, जो भी मैसेजेस हैं, इंट्यूशन पावर जो भी डिवाइन की तरफ से गाइडेंस होता है, जब तक क्राउन चक्रा अगर आपका डाउनलोड मतलब ये नहीं होगा, आप पूरी तरीके से पर्पस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डिवाइन जो आपको साइन दे रहे हो वो डाउनलोड ही नहीं हो रहा है। तो बात ये है, सहस्त्रार्थ चक्रा से रिसीव किया जाता है वैसा। तो प्लीज़ अवेयर रहिएगा इन सब बातों को लेकर। चलिए और देखते हैं। OMG आज सिर्फ और सिर्फ चक्रास के कार्ड आ रहे हैं। 7 चक्रा, फर्स्ट चक्रा, 4th चक्रा एंड 5th चक्रा। किन्हीं के मैस्कुलाइन का OMG सेक्रल की 7 चक्रा मेडिटेशन कर सकते हैं या फिर 7 चक्रा हीलिंग ले सकते हैं। जो बहुत समय से अगर आपने किया है, मेडिटेशन कर रहे हैं, कुछ काम नहीं हो रहा है, आपने बहुत सारे एफर्ट्स किए लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि अभी भी बैलेंस नहीं है आपका चक्रा, तो आप चक्रास हीलिंग ले सकते हैं। अभी शिवरात्रि का ऑफर चल रहा है। चक्रास हीलिंग अगर ब्लैक मैजिक इन्वॉल्व नहीं हुआ तो 2963 रुपीज़ शिवरात्रि के दिन मैं चार्ज करूँगी। अगर ब्लैक मैजिक से किसी ने अगर ब्लॉक कर दिया है वैसा, या उसकी हीलिंग के लिए, तो फिर ब्लैक एनर्जी से किसी भी टाइप की हीलिंग के लिए 4444 रुपीज़ मैं चार्ज करूँगी। तो जो भी कंफर्टेबल हैं आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये इस टाइम आपके लिए, क्योंकि देखिए कार्ड्स आप खुद ही देख सकते हैं आ रहे हैं ऐसी एनर्जी। जो भी कंफर्टेबल हैं वो ले सकते हैं वैसा। पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है, आपको थोड़ा पेशेंस रखिए, सही समय का इंतज़ार करिए। अब मैस्कुलाइन की एनर्जी मैं टैरो से देखती हूँ, ठीक है। मैस्कुलाइन की एनर्जी कैसी है ताकि आपको एक आइडिया तो मिले। पेज अप कप सॉरी बोलना चाहते हैं। अगर आपने कुछ बिहेवियर ऐसा हो गया जिससे वो हर्ट हो गए हैं तो सॉरी बोलना चाहते हैं। द हैंगमैन, उन्हें हैंग है, किन्हीं के मैस्कुलाइन हैंग है और उनके ऊपर किसी तरीके की ब्लैक मैजिक पॉसिबल है। पॉसिबल है। 2 टाइप के मैस्कुलाइन की एनर्जी है कि ब्लैक मैजिक हो गई है, ठीक है। तो ये एनर्जी है। आज की रीडिंग बहुत अलग जा रही है। और आपका मैस्कुलाइन डर रहा है, मे भी हो सकता है घर वालों से, मे भी सोसाइटी से, फियर से, या फिर आपको लूज़ करने से। कुछ भी सिचुएशन हो सकता है, आप अपने हिसाब से लीजिए। उन्हें लगता है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अगर उनके जीवन में कोई लेडी है तो उन्हें रूल करती है और इस बात का उन्हें एहसास हो रहा है। आपके मैस्कुलाइन को स्ट्रेंथ, उन्हें पता है कि आप जो है ना खतरों के खिलाड़ी हैं। 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड ये बताता है, ठीक है, वो कम्युनिकेशन चाहते हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं, पेशेंस रख रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है कि वो पेशेंस रख रहे हैं, सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं कि ठीक हो जाएगा। 4 ऑफ वैंड्स यूनियन के लिए, कि देखिए आपके मैस्कुलाइन जो है यूनियन के लिए वेट कर रहे हैं कि एक दिन सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। तो आज के लिए इतनी ही। हाँ, हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए प्लीज़ नाम जप करते रहिए, अपना प्रोटेक्शन पर फोकस रखिए, अपने मैस्कुलाइन की प्रोटेक्शन पे फोकस रखिए, और क्या बोलते हैं, अपने मैस्कुलाइन के प्रोटेक्शन पे फोकस रखिए। और बस मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए जय शिव शक्ति, जय राधा माधव, जय माँ काली, जय मिथिला, जय मैथिली, हर हर महादेव।